एक पेड़ पर बैठा बेवकूफ कौवा एक रोटी का टुकड़ा खा रहा था। भूखी मैना उड़ती हुई उसके पास आती है। मैना बहुत चालाक थी। वो किसी तरह कौवे से रोटी का टुकड़ा लेना चाहती थी। वो कौवे से कहती है, कौवे तुम आकार में कितने बड़े हो। मैंने दूर से देखकर समझा कि कोई बड़े काले रंग की चील बैठी हुई है। सच में मैं बड़ा हूँ और शक्तिशाली भी। क्या जंगल के दूसरे पक्षी तुमसे डरते हैं? छोटी मैना, वो सब मेरे दोस्त हैं। मैंने तो कभी उन्हें डराया ही नहीं। तुम भी पागल हो, इतने बड़े होकर छोटे छोटे कमजोर पक्षियों से दोस्ती करते हो। अगर मैं उन्हें डराऊंगा तो वो सब जरूर मुझसे डरेंगे। अच्छा दोस्त, भूख बहुत लगी है। ये रोटी का टुकड़ा तुम मुझे दे दो। जितना बड़ा आकार है आपका, दिल भी उतना ही बड़ा होगा। अपनी तारीफें सुनकर कालू कौवा मैना की बातों में आ जाता है और अपनी रोटी का टुकड़ा मैना को दे देता है। मैना वो रोटी का टुकड़ा लेकर वहाँ से चली जाती है। अब देखता हूँ मैं दूसरे पक्षी मुझसे डरते भी हैं या नहीं। फिर कालू कौवा उड़ते हुए चिड़िया के पास जाता है। छोटी चिड़िया, तुम जब भी मुझे देखो तो भाग जाया करो। ओ क्यों कालू भैया? भैया नहीं, आज से मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ। मैं बड़ा हूँ और तुम छोटी। ये अपना दाना मुझे दो, वरना मैं बहुत मारूंगा तुम्हें। नाना कालू भैया, मुझे मत मारना। आप बहुत बड़े हैं, मैं तो आपका एक थप्पड़ भी नहीं सह पाऊंगी। मैना ने ठीक ही कहा था। तो फिर ये दाना तुम मुझे दो और भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया डरती हुई अपना दाना कौवे को देकर वहाँ से चली जाती है। मिठू, आज न जाने कालू कौवे को क्या हुआ। उसने मुझे बहुत डराया धमकाया और मेरा दाना भी छीन लिया। मैंने कल देखा एक मैना उसे उल्टी सीधी बातें समझा रही थी। लगता है वो मैना की बातों में आ गया है। ऐसे अब कालू कौवा तो सबको डराने लगा था। वो अब कबूतर के पास जाता है। ओए कमजोर कबूतर, जाओ यहाँ से। मैं यहाँ सोना चाहता हूँ। यहाँ ठंडी छाँव है, मैं पहले आया था, मैं क्यों जाऊँ? कालू कौवे से लड़ना चाहता है? मैं बड़ा हूँ, मेरा आकार देखकर डर नहीं लगता तुम्हें? मैं क्यों डरूं तुमसे कालू कौवे? फिर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है। वो कबूतर को मारना शुरू कर देता है। वो कबूतर को बहुत मारता है। रोता हुआ कबूतर वहाँ से चला जाता है और कालू ठंडी छाँव में सो जाता है। अब तो कालू की बदमाशियाँ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। बेचारी बुलबुल का एक ही अंडा था जो कालू तोड़कर पी लेता है। बुलबुल रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, ओ दुष्ट कौवा मेरा अंडा पी लिया, वो बहुत बुरा है। उस कालू को आजकल न जाने क्या हुआ है, हर समय कोई ना कोई बुरा काम ही करता है। वो सारे पक्षियों को तंग करता है। आप जाए बुलबुल, मैं मिठू को साथ लेकर जाती हूँ और बात करती हूँ कालू कौवे से। कालू उड़ता हुआ पहाड़ों पर जाता है। वहाँ उसे एक चील अपनी टूटे हुए घोंसले में बैठी हुई दिखती है। थोड़ी दूर बैठकर कालू सोचता है, मैं आकार में तो चील जितना ही बड़ा हूँ। सब डरते हैं मुझसे, आज चील को भी डराता हूँ। कालू कौवा चील के पास जाता है। बूढ़ी चील, चल भाग यहाँ से। अब ये जंगल मेरा है। अब पक्षी तुमसे नहीं बल्कि मुझसे डरेंगे। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है काले कौवे? क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? जो कहा है वो करो। तुम जाओ यहाँ से। देखो देखो, मैं तुमसे भी बड़ा हूँ।
ऐसा कहते हुए कौवा चील को अकड़ कर दिखाता है। फिर क्या था, चील को भी गुस्सा आ जाती है। वो कौवे की गर्दन पकड़कर उड़ती है। वो कौवे को ऊंचाई से पहाड़ पर गिराती है। चील फिर से कौवे को उठा लेती है और फिर एक कांटेदार पेड़ पर गिराती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे चील से बचाओ। मैं भूल गया था, कौवे कभी चील का मुकाबला नहीं कर सकते। बचाओ। अब चुपचाप भाग जाओ यहाँ से, वरना जान से मार दूंगी। फिर रोता हुआ कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर कभी अपने आकार पर घमंड नहीं दिखाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की झूठी तारीफों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। आपका धन्यवाद।